आईएससी, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ, और यहां पे इसका मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है प्रवेश हम ले रहे हैं, वैसे मध्यांतर होता है, ठीक है, बट यहां पे जो मतलब होता है कि साइंस में हमारा प्रवेश हो रहा है, ठीक है। आईएससी को जो बच्चे लेते हैं वो दो में आते हैं, ठीक है, दो इनका कैटेगरी किया गया है ज्यादातर, एक होता है पीसीएम, एक होता है पीसीबी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एक आपका लैंग्वेज होता है जो कि आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं, और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो आप कंप्यूटर, ब्यूटी वेलनेस, फिजिकल एजुकेशन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेते हैं, वो लेते हैं पीसीएमबी, कई टीचर कहते हैं ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है, बट होता है, पीसीएमबी भी होता है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है आज, हम पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स, क्योंकि हमने क्या लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। तो फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच होता है, फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सबको वही को पता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं कि साइंस किसे कहते हैं, ठीक है, फिर हम आइडिया लेंगे कि फिजिक्स किसे कहते हैं। और आज का हमारा जो पूरा क्लास है वो किस पे जाएगा, इंट्रोडक्शन, इसको हमने नाम दिया इंट्रोडक्शन क्लास। और किसका इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन? साइंस, फिजिक्स। आज के पूरे क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। कोई दिक्कत? इसमें कुछ लिखने वाला है तो लिख लीजिए। वर्ड होता है, ठीक है, जो होता है साइंसिया, SCIENTIA, ये वर्ड है साइंसिया, जो कि एक है लैटिन वर्ड, लैटिन एक भाषा है, लैटिन इज अ लैंग्वेज, जस्ट लाइक हिंदी और जस्ट लाइक इंग्लिश। साइंसिया लैटिन वर्ड है जिससे साइंस की ओरिजिन हुई है, मतलब उत्पत्ति हुई है, राइट। अब अगर हम इंग्लिश में बात करें कि साइंसिया का क्या मतलब होता है, तो साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज, राइट। अगर हम बात करें कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो नॉलेज को ज्ञान कहते हैं, लेकिन साइंस को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो अगर हम इस शब्दों को अगर तोड़ें तो निकलेगा विशेष ज्ञान। क्या निकलेगा? विशेष प्लस ज्ञान बराबर में क्या निकलेगा, विज्ञान। तो अगर हम साइंस कहें तो साइंस इज अ कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, दिस इज अ साइंसिया, दैट मीन्स स्पेसिफिक नॉलेज, जिसका मतलब क्या होता है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। तो ये ओरिजिन की बात है, क्या ये, मतलब ये वर्ड आया कहां से, साइंस कहां से आ गया, विज्ञान कहां से आ गया, तो विज्ञान आ गया हमारा, विशेष ज्ञान मिलता है, इस बात से आ गया। अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, साइंस की डेफिनेशन क्या है, तो साइंस का जैसे हमारे पास बुक्स है, तो बुक्स में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है सारा चीज, सिस्टमेटिक है सारा चीज, फॉर्मुलेटेड है सारा चीज, और ये सब आया कहां से है, ऑब्जर्वेशन से आया है और एक्सपेरिमेंट से आया है। तो बहुत ही साधारण शब्दों में अगर आप साइंस का डेफिनेशन देना चाहो, एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज obtained या फिर comes from observations and experiments is called science। आपके बारे में कोई पूछे, ठीक है, जस्ट लाइक आप ही ले लो हिमांशु, तो आप कैसे हो या फिर आप कौन हो, तो अलग अलग लोगों से पूछा जाए जो आपको जानते हैं, तो हो सकता है जवाब मम्मी के लिए कुछ और हो, पापा से कुछ और निकले, मेरे से कुछ और लिखे, आपके दोस्तों के लिए कुछ और निकले। तो साइंस है क्या, साइंस हम पढ़ते हैं, हो सकता है कि साइंस के जो टाइप्स हैं जो हमने पढ़ा है उस बेसिस पे साइंस का डिवीजन हमने कुछ अलग तरीके से किया हो,
और हो सकता है जो और किसी ने कहा है, पढ़ा है, वो अपने तरीके से डिवीजन किया है। तो एक बात तो क्लियर है, जैसे हिमांशी का हर कोई अलग अलग डिफाइन कर सकता है, संजीव का हर कोई डिफाइन अलग अलग कर सकता है, जो साइंस है उसके टाइप्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कोई ये कह दे कि जो मैंने डिफाइंड किया है व्हाट इज साइंस वो सही है और मेरे अलावा किसी का सही नहीं है, या फिर जो हमने अभी आपको लिखवाया व्हाट इज साइंस वो गलत है कोई कहे, तो वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइंस तो हर पढ़ने वाली चीज है और उसी को जो हमने पढ़ा है उस बेसिस पे हमने आपको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो साइंस का जो मैं अभी टाइप्स आपको बताऊंगा वो मेरे सोर्स के अनुसार सबसे बेहतर है। हो सकता है कि जो लोग कोई और टीचर आपको बताए या फिर कहीं और आप पूछो, तो हो सकता है वो इस प्रकार से कुछ अलग तरीके से बताएं, लेकिन बात तो वही होगी, ठीक है। तो मैंने जो साइंस का डिवीजन किया है वो साइंस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फॉर्मल साइंस, फिजिकल साइंस या नॉन लिविंग साइंस इसको नाम दिया है, बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस नाम दिया है, और सोशल साइंस। अब इसको हमने डिवाइड किया है तो इससे हमें फायदा क्या है, जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, क्या आपको पता है कि वो भी एक साइंस का पार्ट है? पता है? हाँ, वो साइंस का ही पार्ट है, तो उसको हमने मैथमेटिक्स के जो टर्म्स है उसको हमने फॉर्मल साइंस में रखा है। अगर आप बोलो कि सर फॉर्मल साइंस में क्या क्या आते हैं हमारे, तो मैथमेटिक्स आ जाता है, मैथमेटिकल लॉजिक आ जाता है, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, मैथमेटिकल स्टैटिक्स आ जाता है, ठीक है। अगर आप बात करो कि सर फिजिकल साइंस या नॉन लिविंग साइंस में क्या आ जाता है, तो जो अभी हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब जो चांद तारों के बारे में स्टडी किया जाता है, और बायोलॉजिकल साइंस में या लाइफ साइंस में वही आपका आता है जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, ज्यादा बेहतर तरीके से आपके बायो के टीचर इसके बारे में बता पाएंगे, बट मैं इसके टाइप्स जरूर बताऊंगा, ठीक है। जूलॉजी, बोटेनी, इंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फोरेंसिक साइंस, ये सब आते हैं। और सोशल साइंस में तो आप भली भांति परिचित है, छठी क्लास से ही पढ़ाने लगा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, लॉ, सिविक्स, साइकोलॉजी अभी ये पूछ रहे थे, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? सोशल साइंस में आ जाती हैं।